मेरा आग्रह रहेगा हमारे बीच में मंच की शोभा बढ़ा रहे सम्माननीय डॉक्टर आदर्श किशोर जानी, प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर पधारें और अपनी प्रबोधमयी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। अपने उद्बोधन के माध्यम से इस समूचे सदन को संबोधित करवावे डॉक्टर आदर्श किशोर जानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के साथ साथ आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हम सब गर्व से अपना सर ऊंचा किए हुए हैं, वो दो चीजों की बदौलत है। एक हमारे जवानों की बदौलत जो कि अपने सामने चित्र में दिख रहे हैं, शहीद पीराराम जी, और दूसरे आप जैसे माता पिताओं की वजह से जो कि किसान समुदाय से हैं। इसलिए हम एक बार जयकारा, जय जवान, आप बोलेंगे जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। बाछड़ाऊ की इस पुण्य भूमि में अमर शहीद पीराराम जी की स्मृति में आज उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि इस भूमि में ऐसा एक लाल पैदा हुआ जिसकी बदौलत ये हमारी मातृभूमि सुरक्षित है और हम सब गौरवान्वित हैं। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं पीराराम जी की आत्मा को। मैं साथ ही नमन कर रहा हूं वक्ताराम जी और पीराराम जी की माता जी को कि जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। और हम सबको फक्र है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ साथ उसकी परिणति भी लिखी हुई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसी करनी कर जाते हैं कि दुनिया याद करती है। आपने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, हम बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज ये बहुत गौरवशाली मौका है कि इस मंच पर ऐसी ऐसी वीर नारियां मौजूद है। मैं आपके पड़ोस गांव में तारात्रा के शहीद शौर्य चक्र से सम्मानित धर्माराम जी की वीरांगना यहाँ पर टीमू देवी जी विराजमान है, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही अमर शहीद प्रेम सिंह जी की वीरांगना रैना देवी जी यहाँ पर विराजमान है, आपको भी नमन प्रणाम। ये बाछड़ाऊ एक बीच का केंद्र है, इधर से भी शहीदों की खुशबू आती है और यहाँ से भी शहीदों की खुशबू। और आपके थोड़े से आगे गांव में ऐसे एक शूरवीर पैदा हुए जिन्होंने कि अपने अदम्य साहस से शौर्य चक्र हासिल किया और आज भी उनकी कहानियों से हम सब प्रेरित होते हैं। और जब उनका आगमन होता है और उनकी कहानी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हनुमान राम जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आप घर संभालते रहे और हनुमान जी आज भी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत सम्मान, अभिनंदन। इस मंच पर सरपंच साहिबा विराजमान है, पड़ोसी गांव की सरपंच साहिबा विराजमान है, आपको भी प्रणाम। मंच पर भजन मंडली और इस आयोजन में दौड़ भाग में लगे पूरे ग्रामवासियों के साथ प्रेमाराम जी और थार के वीर एक टैग लाइन बन चुकी है, उससे अपने आप में ख्याति हासिल रघुवीर सिंह जी तामलोर, आपको भी बहुत प्रणाम। साथ ही मूलाराम जी शहीद के पुत्र डूंगरा राम जी मौजूद हैं, तो धर्माराम जी के भाई बिंजाराम जी भी मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत सम्मान और प्रणाम। आप सभी को इसलिए मैं नमन करना चाहता हूं कि अभी एक भामाशाहों की जो सम्मान की सूची थी बहुत लंबी थी। मुझे लगता है कि आयोजकों और आप सबकी सोच ये थी कि अंश अंश सबका शामिल होना चाहिए ताकि अपना लगे। इसलिए ऐसे भामाशाहों की भूमि जो आज इस शहीद परिवार के सम्मान में यहाँ मौजूद है, आप सभी के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। कल न सिर्फ आपका गांव, न सिर्फ बाड़मेर, राजस्थान, बल्कि समूचा भारत यहाँ की जो भजन संध्या थी उसको देख रहे थे और कह रहे थे कि एक ऐसे छोटे से गांव में इतने सारे लोग शहीद के सम्मान में एकत्रित हुए हैं। ऐसी माताएं और ऐसे भाई गर्व के काबिल है।
मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जब शायद हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं और बुजुर्ग लोग हैं वो सुना है कि ये देश किसी और के गुलाम था, हमारी सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी, फिर ये देश बना तो चार चीजें आई। जो नहीं पढ़े हैं वो भी इस चीज को जानते हैं कि देश तभी कहलाता है कि जब उसके पास में एक जमीन हो, निश्चित भूभाग हो। हम भारत का नक्शा देखते हैं, वो नक्शा हुआ, उसमें रहने वाले लोग नागरिकता प्राप्त करते हुए। तीसरी उसकी सरकार, जिसको कि अब आप लोग चुनते हैं। पहले 1947 से पहले उसको चुनना आपके हाथ में नहीं था। और चौथी चीज है वो है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि उस देश का फैसला उस देश के लोग लें। अब आप लोग लेते हो, कैसे लेते हो कि अभी चुनाव का माहौल है तो आप मताधिकार का प्रयोग करते हो, आप अपना एक आदमी नियुक्त करते हो, वो आगे जाता है और आपकी तरफ से वो अपनी बात रखता है और सरकार नीति निर्माण करती है। ये जो चौथी चीज है, इसकी रक्षा के लिए पहली चीज जो हमारा भूभाग है उसकी रक्षा के लिए जो ऐसा काम करते हैं उनको याद करते हैं, और उसी श्रेणी में है शहीद पीराराम जी। बहुत सारे लोग सुबह जब उठे थे तो कह रहे थे कि सर्दी आ गई है, ठंड लगने लग गई है। अभी कह रहे थे कि आज तो गर्मी बहुत है, लेकिन जहां पर बर्फ और अभी -30 डिग्री की बात हो रही थी, या तो +30 है, -30 डिग्री जहां तापमान हो, और ऐसे में निस्वार्थ भाव से जो हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, इनको देश नहीं पूजेगा तो किसको पूजेगा। इसलिए ये हमारे लिए हमेशा वंदनीय है। बहुत सारे हम सब ने जीवन में जन्म लिया है और मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसे अमर जवान हमेशा वंदनीय रहेंगे, पीढ़ियां उनको याद करती रहेगी। पीराराम जी के बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका परिवार पीढ़ियों से पीढ़ियों आगे चलेगा, लेकिन इस शख्सियत को हमेशा आज जैसे आपने पूजा है वैसे आने वाली पीढ़ियां पूजती रहेगी। तो मैं जो युवा साथी है उनसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो देश की रक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और इस क्षेत्र में आप लोग आगे आए और जिस रास्ते पर ये हमारे वीर सपूत चले हैं आप भी चलें। जो बुजुर्ग हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को और जो युवा पीढ़ी है उनको आप ये कहें कि जो दूसरों के परमार्थ के लिए काम करता है, जो अपने प्राण न्यौछावर करता है, उनका सम्मान हमेशा करते रहे। ये जो आज सिलसिला शुरू हुआ है ये प्रतिवर्ष चलते रहना चाहिए। माताएं यहाँ पर विराजमान है, बहनें विराजमान है। पहले सिर्फ भाई सेनाओं में जाते थे, अब आप बहनें भी जाने लग गई है। जिस प्रकार से हमारे भाई वहां पर सेना में खड़े रहते हैं, हमारी बहनें लड़कियां यूनिफॉर्म पहन के खड़ी रहती है। आप कल्पना करिए कि उनके बच्चे, उनके परिवार, सास ससुर, माँ बाप, रिश्तेदार कहाँ, और वो किसके लिए, हम सब के लिए है। तो अपनी बेटियां भी, आपके तो यहाँ से सनावड़ा की लड़कियां बीएसएफ में है, तो आप भी अपना करियर उस क्षेत्र में बनाएं ताकि हम सब उस पर गर्व करें। आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरी आयोजन टीम को, कि आपने ऐसा सोचा और इस सम्मान को आपने आगे बढ़ाया। आपसे और प्रेरणा लेंगे और प्रत्येक गांव में जहां जहां शहीद परिवार है, जहां जहां शहीदों की स्मृतियां हैं, वहां पर लोग ऐसे कार्यक्रम करेंगे और लोग प्रेरित होते रहेंगे। इसलिए आयोजन जो कमेटी है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, और इस मंच पर विराजमान तमाम महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। इनके साथ आज मंच साझा करने का मौका मिला, मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि ऐसे परिवार जिन्होंने की ऐसे बेटों को पैदा किया, जिन्होंने की देश की रक्षा में अपना नाम लिखवाया, आज हम लोग भी उनके साथ बैठ पाए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानीय प्रोफेसर साहब, अपनी प्रबोधमयी वाणी के माध्यम से हम सभी को